हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त कुमार शेखर झा। दोस्तों, अभी आजकल के दौर में ये कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है। इसी के टाइम पे हम घर में बैठ के तैयारी भी कर रहे हैं डिफरेंट कंपटीशंस की। तो आखिरकार ये जान लिया जाए कि कोरोना वायरस की क्या डिफिनीशन है, जिससे कि हम डिफरेंट कंपटीशन में उसे लिख सकें या उस पर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए तो श्योर शॉट हम उसे सही कर सकें, ठीक कर सकें। तो मैंने आपके लिए एक कोरोना वायरस का डिफिनीशन निकाला है ढूंढ के, जिससे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकते हैं और आप सब्जेक्टिव भी उसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये WHO की साइट से मैंने लिया है, बिल्कुल ऑथेंटिक डिफिनीशन है। समझते हैं। आइए। कोरोना वायरस इज ए लार्ज फैमिली ऑफ वायरसेस विच में कॉज इलनेस इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस। क्या है कोरोना वायरस? क्या है? लार्ज फैमिली ऑफ वायरसेस है, एक पूरी फैमिली है, जिससे कि क्या हो सकती है, बीमारी किसे हो सकती है? एनिमल्स को हो सकती है और ह्यूमंस, मानवों को हो सकती है। पहली लाइन तो ये हो गई, फर्स्ट लाइन इसकी, कि भाई ये एक लार्ज फैमिली ऑफ वायरसेस है, जिससे कि बीमारी एनिमल्स को हो सकती है और ह्यूमंस को हो सकती है। तो ये ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आ सकता है कि इससे बीमारी किसे हो सकती है, चाहे BPSC हो, चाहे UPPCS हो, है ना, चाहे UPSC हो, कि भाई कोरोना वायरस कैन कॉज इलनेस इन नंबर 1 एनिमल्स, नंबर 2 ह्यूमंस, नंबर 3 बोथ्स। तो इस तरह के क्वेश्चन बना सकते हैं। वो तो ये क्लियर कट है कि एनिमल्स में भी हो सकता है, ये ह्यूमंस में भी हो सकता है। अब देखते हैं ह्यूमंस के लिए। इन ह्यूमंस सेवरल कोरोना वायरस आर नोन टू कॉज। कोरोना वायरस क्या है? सेवरल। कोरोना वायरस कोई एक नहीं है, कई कोरोना वायरसेस हैं। अभी इस टाइम पे जो चल रहा है वो कोविड-19 है, कोई एक सिंगल अभी जो चल रहा है, सिर्फ आप इसे नहीं कह सकते कि यही कोरोना वायरस है। इससे पहले भी कोरोना वायरस चला, अभी मैं आगे बताऊंगा आपको। तो क्या करता है? सेवरल कोरोना वायरस आर नोन टू कॉज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। सांस लेने में दिक्कत आती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे प्रभाव डालता है, रेंजिंग फ्रॉम द कॉमन कोल्ड टू मोर सेवरी डिजीजेस। खांसी आ सकती है और दिक्कतें आ सकती हैं, सच एज मर्स। मर्स क्या? एक बीमारी है जो 2012 में फैली थी, और ये किसको अफेक्ट करता है दोस्तों? किसके अफेक्ट करता है? RNA। किसको अफेक्ट करता है? RNA। ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने। कोविड-19 किसे अफेक्ट करता है, या कोरोना वायरस किसे अफेक्ट करता है? तो दे देगा RNA, DNA, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो उसमें ये डायरेक्टली जो प्रभाव डालता है वो RNA को डालता है, उसका इफेक्ट दिखता है रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, ठीक है ना। तो कुछ डिसीजें निकली थी कोरोना वायरस की, वो क्या है? मर्स, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम एंड सार्स। सार्स आपने सुना होगा, सन 2002 में चाइना में फैला था, तो इसे क्या बोलते हैं? सार्स, सेवरे एक्यूट रेस्पिरेटरी सिस्टम। अभी का जो चल रहा है ये भी कोरोना वायरस ही है। तो कोरोना वायरस का ये कौन सा पार्ट है? कोविड-19। कौन सा पार्ट है? कोविड-19। तो अब हमने कंक्लूजन क्या निकाला कोरोना वायरस से? अगर मैं आपको एक सिंगल पेज पे समझाने का प्रयास करूं, तो ये मान लो आप, कोरोना वायरस क्या है ये दोस्तों? ये कोरोना वायरस है। ये किसको प्रभाव करेगा? RNA को। किसको प्रभाव डालेगा? RNA को। पहला क्वेश्चन हो गया। किसे किसे हो सकता है? मैन एंड एनिमल। किसे किसे हो सकता है? मैन एंड एनिमल, दोनों को हो सकता है। थर्ड पॉइंट हमने क्या सीखा इसमें, कि कोरोना वायरस जो है वो फैमिली ऑफ वायरसेस है। क्या है? फैमिली ऑफ वायरसेस है। और इस फैमिली ऑफ वायरसेस में कौन कौन सी बीमारी हो चुकी है? मर्स, सार्स एंड कोविड-19। 3 बीमारियां हो चुकी है। मर्स,
कब फैला? 2012। सार्स 2002 के आसपास, ये चाइना में फैला था सार्स भी। और कोविड-19 दिसंबर 2019 वुहान, है ना। ये इतनी हमें जानकारी इस परिभाषा से। ये डिफिनीशन WHO के बिल्कुल परफेक्ट डिफिनीशन, आप इसे कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कोविड-19। कोविड-19 क्या परिभाषा है? ये भी कोरोना वायरस ही है। दिस न्यू वायरस एंड डिजीज वर अननोन बिफोर आउटब्रेक बिगेन इन वुहान चाइना इन दिसंबर 2019। ये क्या है? ये कोरोना वायरस की फैमिली का एक वायरस है, कोविड-19। ठीक, अब हमें एक चीज और जान लेनी चाहिए, कुछ एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि वायरस क्या है। तो वायरस दोस्तों है, ए वायरस इज ए सब माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शंस एजेंट दैट रेप्लिकेशन होगा। मीन्स अगर एक वायरस आपके अंदर गया है तो वो रेप्लिकेट होता चलेगा, वन से फिर रेप्लिकेट हो जाएगा, ऐसे तो 2 हो गए, फिर 2 ये है ही है, फिर ये रेप्लिकेट हो जाएंगे तो फिर कितने हो जाएंगे? 4 रेप्लिकेट हो जाएंगे तो 8, ऐसे एक्सपोनेंशियली बढ़ता जाएगा। ओनली इनसाइड द लिविंग सेल्स जो भी जीवित प्राणी के सेल्स हैं ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक, एक्सेप्शनल केस में कुछ वायरसेस पेड़ पौधों तक में भी चले जाते हैं, लेकिन हमें जो यहाँ समझना है, लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स ह्यूमन प्लस एनिमल्स। क्या समझना है दोस्तों? ह्यूमंस एंड एनिमल्स।